तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसकी जरूरतों के दबाव में प्रकृति करवट ले रही है। बैंकॉक हो या बीजिंग, दुबई हो या फिर हमारी अपनी दिल्ली, हर शहर की एक ही लड़ाई है, अच्छी हवा की लड़ाई। इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली वालों ने कई सफलताएं हासिल की हैं, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई और उससे सीखने की कोशिश हुई। प्रयास लगातार जारी है, जिनके दम पर 2014 के मुकाबले दिल्ली की हवा में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली में एवरेज PM 2.5 का लेवल 2014 के मुकाबले 2023 में 45% गिर गया है। जब आप प्रकृति की सुनते हैं तो प्रकृति आपकी सुनती है। दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद लगातार प्रदूषण का स्तर कम होता जा रहा है। पूरे साल का जो आंकड़ा है वो इस बात को बताता है। ये सब अरविंद केजरीवाल जी, जो खुद IIT इंजीनियर हैं, उनकी पढ़ी लिखी सरकार के प्रयासों का बेमिसाल नतीजा है। आखिर ऐसा क्या किया उनकी सरकार ने जिसने दिल्ली की हवा में ये जादुई बदलाव ला दिया? पहला कदम, 4 साल में 2 करोड़ पेड़ लगे। 2017 से 2020 के बीच दिल्ली में 1 करोड़ पेड़ लगाए गए। फिर दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में और 2 करोड़ पेड़ लगाने का वादा किया, लेकिन ये काम इस तरह युद्ध स्तर पर हुआ कि अब तक 4 साल में ही 2 करोड़ पेड़ और लग चुके हैं। हर एक दिल्ली वाले के लिए 1 पेड़। दिल्ली में 2015 से अब तक 42 वर्ग किलोमीटर नए जंगल लगवा दिए गए हैं, यानी एक पूरे दिल्ली कैंटोनमेंट के एरिया के बराबर ग्रीन कवर बढ़ गया है। और दूसरी तरफ LG के आदेशों पर दिल्ली में 1100 पेड़ सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद उनके अरबपति दोस्तों के लिए अवैध तरीके से कटवाए गए। दूसरा कदम, 24 घंटे बिजली से जनरेटर धुएं का खात्मा। केजरीवाल सरकार ने 24 घंटे बिजली की गारंटी दी थी और दिल्ली पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया जहां गारंटी से 24 घंटे बिजली मिलने लगी। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर लगे लाखों जनरेटरों का धुआं हमेशा के लिए बंद हो गया। केजरीवाल जी ने बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़िया बनाकर उसके लीकेज को बंद करके उसे सस्ता बना दिया, जबकि गुड़गांव और नोएडा की सैकड़ों सोसाइटीज, दुकानें, संस्थाएं आज भी जनरेटर पर निर्भर हैं। उसके धुएं की फेफड़ों पे मार से त्रस्त हैं। तीसरा कदम, 2000 EV बसों का संचालन। 2 करोड़ लोगों को पालने पोसने वाली दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण फैलाने में बड़ा हाथ रहा है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या से बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला किया। आज दिल्ली में करीब 2000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। सरकारी इलेक्ट्रिक बसों के मामले में दिल्ली भारत का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे आगे शहर है। आज ई बसों में दिल्ली की सफलता को दुनिया के कई शहरों में कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी पेट्रोल डीजल की गाड़ी के मुकाबले 3 गुना कम प्रदूषण करती है। वहीं दूसरी तरफ यूपी और हरियाणा के लोग दिन रात डीजल बस के भीषण धुएं को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा 4000 से ज्यादा ई ऑटो भी चलवाए। 5 सालों में EV स्कूटर की सालाना बिक्री करीब 1000 यूनिट से बढ़कर 38000 यूनिट पर चली गई। चौथा कदम, बड़ी छूट से EV कार का बोलबाला। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर देश की सबसे अच्छी पॉलिसी बनाई, जिसके कारण दिल्ली में बिकने वाली हर 5 में से 1 कार इलेक्ट्रिक कार है, जिसने इस मामले में दिल्ली को पूरे देश में सबसे आगे कर दिया। पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशंस का जाल बिछाया गया। आज 2.25 लाख से ज्यादा दिल्ली वाले ई कारें चला रहे हैं और यह संख्या दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़कर पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गई है। 5वां कदम, बसों की संख्या में भारी बढ़ोतरी। अगर हम सिंगापुर जैसे शहरों को देखें तो प्रदूषण कम होने का एक बहुत बड़ा राज है बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुल बसों की संख्या बढ़कर 7700 हो गई है।
आज यूपी के मुकाबले प्रति लाख जनसंख्या पर दिल्ली में करीब 5 गुना और हरियाणा के मुकाबले करीब 2 गुनी ज्यादा बसें चलती हैं। दिल्ली में बसों की संख्या 2024 के अंत तक 10,000 होनी है, जिसमें 80% ई बसें होंगी। लोगों को अपनी गाड़ियां कम यूज करनी पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने मोहल्ला बसें भी चलवा दी। जहां बड़ी बस नहीं जा सकती, वहां अब छोटी मोहल्ला बसें जा रही हैं। मेट्रो जो पिछले 10 सालों में 200 किलोमीटर से दोगुनी बढ़कर 400 किलोमीटर हो गई है, उसकी और भी नई लाइनें तेजी से बनाई जा रही हैं। कोशिश ये है कि लोगों को अपनी गाड़ी खरीदने की जरूरत कम से कम पड़े। छठा कदम, थर्मल प्लांट्स बंद। आज दिल्ली पूरे भारत में अकेला राज्य है जहां सारे थर्मल प्लांट्स बंद करवा दिए गए हैं। ऐसा आसपास के किसी राज्य में तमाम बड़े बड़े वादों के बावजूद नहीं हो पाया। और अगर आप नोएडा और गुड़गांव को ही देखें तो लोग थर्मल प्लांट के साथ साथ कई गुना बिजली के दाम देने को भी मजबूर हैं। सातवां कदम, 100% इंडस्ट्रीज क्लीन फ्यूल पर। इतना ही नहीं, 100% इंडस्ट्रीज को क्लीन फ्यूल पर लाने की गारंटी जो केजरीवाल सरकार ने दी थी, उसे पूरा कर दिखाया है। यह सरकार के लिए एक जोखिम भरा काम था, फिर भी जो दिल्ली वालों के लिए सही था वो किया गया। आज देश के कई राज्य दिल्ली को देखकर इसी कोशिश में लगे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक आमूलचूल बदलाव की दिशा में एक मजबूत पहल, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे जैसा देश के किसी राज्य में नहीं हो पाया। आज इस हवा की लड़ाई में दिल्ली देश नहीं, दुनिया के सामने एक उदाहरण है। और यह सब बस पिछले 10 सालों में ही हुआ है, ताकि दिल्ली वाले शुद्ध ताजी हवा में सांस ले सकें। 2000 इलेक्ट्रिक बस चल रही है। दिल्ली के इतिहास में 7,700 बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज सड़क पर है। कभी नहीं थी दिल्ली में इतनी बसें। ये प्रदूषण कम कैसे हुआ? कम इसलिए हुआ है कि हमने व्हीकल का पोल्यूशन इलेक्ट्रिक बसें ला करके कम किया, प्राइवेट जो व्हीकल है उसको ला करके कम किया। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की गारंटी करते जनरेटर का धुआं हमने दिल्ली से बाहर किया। आज केजरीवाल जी की प्रभावशाली रणनीति और उनकी काम और बस सच्चे दिल से काम की राजनीति का नतीजा है कि दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ इतनी आगे आ चुकी है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इस लड़ाई में दिल्ली के लोगों ने, आप लोगों ने उनका साथ दिया। भाजपा की तमाम रोक विरोध के बावजूद दिल्ली के विशाल दिल ने उन्हें जगह दी। अभी काम बहुत करना बाकी है। जब तक दिल्ली में एक भी सीवियर पॉल्यूशन का दिन रहेगा, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिना थके, बिना रुके, जनता के साथ मिलकर हवा की ये लड़ाई जारी रखेगी।